जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार का ताप होता है। क्या होता है? ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का कोई नहीं व्यापा। राम राज्य का कोई नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज, जीवन में 3 प्रकार का ताप है। क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। और इन तीनों तापों को अगर नष्ट करने में किसी में सामर्थ्य है तो भगवान सच्चिदानंद में है हो, राम में है हो। और भगवान के नाम का महत्व इतना बड़ा है कि जो भगवान राम स्वयं नहीं जानते हैं कि हमारे नाम का महत्व कितना बड़ा है। जो स्वयं राम को भी पता नहीं है कि मेरे नाम का महत्व कितना बड़ा है। एक बार बड़ी ही सुंदर देवताओं का सभा लगा। उस सभा में एक आदमी प्रवेश कर रहा था। नारद जी रोके कि भैया कहां जा रहे हो? भैया नारद जी, मैं तो जा रहा हूं सभा में देवताओं के बीच में। सुनो, वहां देखना विश्वामित्र जी आए होंगे। कौन आया होगा? विश्वामित्र जी। सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना था। कहा महाराज क्यों नहीं करेंगे? बस मैंने कहा ना कि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना है। ठीक है महाराज, नहीं करेंगे। महाराज सभी देवताओं को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को गया तो प्रणाम ही नहीं किया। विश्वामित्र जी को बहुत बुरा लगा है? अभी बताइए, मैं सबको बुला करके इसमें से अपने हाथ से माला पहनाऊं और एक आदमी किसी को छोड़ दूं तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? विश्वामित्र जी को क्रोध आया कि देखो सबके बीच में मेरा अपमान किया है। विश्वामित्र जी निकले, गए अयोध्या की तरफ। राम, ओ राम। लक्ष्मण भैया जी गुरुदेव बताएं, आज्ञा करें। अरे तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। राम कहाँ हैं? अरे महाराज वो तो सैन में है। जब राजा सोता है तो यही होता है। जब राजा सोता है तो यही होता है। क्या हो गया महाराज? तुमसे मैं नहीं बता सकता हूं, राम से मैं मिलना चाहता हूं। राम जी आवाज सुनी, दौड़ करके आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। जी गुरुदेव आज्ञा करें। राम, जब राजा सो जाएगा तो यही सब होगा। ऋषि मुनियों का अपमान होगा, संत ब्राह्मणों का अपमान होगा, वेद धर्म का अपमान होगा। राम जी ने सौगंध खा लिया कि गुरुदेव आपके चरणों का सौगंध है, जिसने आपका अपमान किया है उसका सर काट करके ला करके मैं आपके चरणों में रख दूंगा। आप आज्ञा तो करें कि किसने आपका अपमान कर दिया, किसने आपका अपमान किया है। जैसे सुना, भागते भागते नारद जी के पास गया कि महाराज अच्छा भला हमको आप फंसा दिए, हमको उनको प्रणाम करने में क्या जा रहा था, हम जाते प्रणाम कर लेते। अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि मेरा सर कटने वाला है।
अब कोई उपाय बताइए। कहा कि देखो जो जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ। अब तो राम जी ने शपथ खाई है, वो भी अपने गुरुदेव के चरणों का, अब तो तुम्हारा मरना ही मरना है, हैं? नारद जी फंसा दिए। लेकिन जब वो उदास होके जाने लगा तो नारद जी कहे इधर आओ। महाराज बताए, एक उपाय मैं तुमको बताता हूं, हो सकता है कि तुम्हारी प्राण की रक्षा हो जाए। अगर यहाँ तुम्हारी प्राण की रक्षा नहीं हुई तो जगत में कोई तुम्हारे प्राण का रक्षा नहीं कर सकता है। हो चले जाओ मैया अंजना के पास, और अंजना चाहेगी तो तुम्हारे प्राण की रक्षा हो सकता है। भागा भागा मैया अंजना के पास गया, चरण में गिर गया कि मैया मेरी प्राण की रक्षा करो। मैया ने पूछा क्या हुआ, पूरी वृतांत सही सुना दिया कि नारद जी के कहने पर मैंने घोर अपराध कर दिया। जीवन में यही कहा जाता है मेरे माई बाप, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करना चाहिए, आगे और पीछे का भविष्य सोच करके कोई काम करना चाहिए। किसी के चढ़ाने पर, किसी के बहलाने पर, फुसलाने पर या गलत मार्ग दिखाने पर तुरंत उस पर एक्शन नहीं ले लेना चाहिए, रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। उस पर पहले अपने माथे से सोचिए कि इसके आगे और इसके पीछे क्या इसका निर्णय आने वाला है। मैया अब मेरी प्राण की रक्षा तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मैया ने अपने आंचल में छुपा लिया हो, मैया ने अपने आंचल में छुपा लिया। अक्सर अगर बेटा कहीं से भयभीत तो हो जाता है ना, तो आकर के माँ के आंचल में ही छुपता है। बेटा को लगता है कि सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है, कि माँ की आंचल है। हो माँ के आंचल से बढ़कर के सुरक्षा जगह कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर एक बार बाघ भी दौड़ता हो खाने के लिए ना, तो अगर बेटा आता है तो दौड़ करके माँ के आंचल में लिपट जाता है, तो समझता है कि मैं दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पे पहुंच गया हूँ, मैं तो सबसे अच्छे जगह पे आ गया हूँ। मैया ने अपने आंचल में छिपाया। हनुमान जी महाराज आ रहे थे। हनुमान जी मैया का रूप जब देखे तो कहे कि माँ तुम उदास क्यों हो आज, मैया तुम उदास क्यों हो, और मेरी माँ आज उदास क्यों बैठी है मेरे होते हुए। कही कि बेटा आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा थोड़ी है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मांगो माँ, तुमको क्या चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे माई बाप। हनुमान जी ने कहा कि माँ तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए। माँ कहती है कि नहीं, तू मुकर सकता है, पहले तू मुझे वचन दे, वचन देगा तब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि जा मैया मैंने तुम्हें वचन दिया, और किसकी, माँ की वचन दे दिया। माँ ने पीछे से हाथ पकड़ के ले आया सामने, कहा कि राम जी ने इसको मारने की तैयारी बना ली है। हनुमान जी भी सौगंध खा लिए कि मैया मैं तुम्हें वचन देती हूँ, राम जी की सौगंध है कि जो तू वचन मांगेगी मैं पूरा करूंगा। ध्यान देना, अब यहाँ राम जी अपने गुरु जी का कसम खा रहे हैं कि गुरु जी जिसने तुम्हारा अपमान किया मैं उसे मार गिराऊंगा। और यहाँ हनुमान जी कसम खाए हैं कि मैया जो तुम बात मांगोगी वह उस वचन को पूरा करूंगा। राम जी की कसम खा बैठे। मैया ने हाथ पकड़ा और सामने कर दिया, कहा बेटा देख इसकी प्राण हरने वाले हैं कौन, राम, मारने वाले हैं, इसे तुमको बचाना है। कहे कि मैया अच्छी खाली फंसा दी तू, इसे ही तो मारने के लिए मेरे प्रभु ढूंढ रहे हैं, इसे ही तो मारने के लिए मेरे प्रभु ढूंढ रहे हैं, और तुमने मुझे अपने प्रभु की कसम खिला दी इसे बचाने के लिए। लेकिन खैर अब कोई बात नहीं,
राम जी ने जो शपथ लिया था उस शपथ का भी मर्यादा रखने के लिए और अपने भी शपथ की, क्योंकि राम की कसम हनुमान जी ने खाई है, हाथ पकड़ा और लेकर के चले गए। ले जाकर के एक जगह पर उसको छिपा दिए कि भैया यहीं छिपा रहा, जब मैं मौका देखूंगा तुम्हें बुला लूंगा तो तुम आ जाना। कहा ठीक है। मरता क्या नहीं करता भैया, मरता क्या नहीं करता। अगर आदमी मरत होके ना ओके घास खिया दो, पतई खिया दो, कुछ खिया दो कि खा ले से ठीक हो जाइबो, तो ओकरा तनिको देरी ना लगी, वो खा ले तुरंत। खा लेगा कि नहीं खा लेगा? मरता क्या नहीं करता। महाराज जाकर के एक पल्लू के पीछे छिप गया, राम जी के चरणों में जाकर के हनुमान जी बैठ गए हैं। हो राम जी से आज हनुमान जी कह रहे हैं महाराज थोड़ा सा अपना आंख बंद करिए और हृदय से अपना हाथ उठा करके मेरे सर पे रख दीजिए। अपनी आंख को बंद करिए और अपना हाथ उठा करके मेरे सर पे रख दीजिए। राम जी तो दयालु हैं, वो करुणा निधान हैं? करुणा निधान जगत के दाता हैं। एक करुणा के निधान मेरे राम अपने नेत्र को बंद किए, हाथ को उठाए और जैसे हाथ को उठाए सर पे रखने के लिए हनुमान जी ने हाथ पकड़ करके ला करके उसको सामने बैठा दिया। राम जी ने अपना हाथ सर पे रख दिया। आहा, जिसके सर पे राम का हाथ हो उसे कौन मार सकता है? हो जिसके सर पे राम हाथ रख दे उसे मारने वाला दुनिया में कोई हो सकता है क्या? और राम जी ने आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी हो। आशीर्वाद ऊपर से दिया है कि चिरंजीवी हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने कहा कि महाराज थोड़ा आंख तो खोलो, थोड़े अपने नेत्र को तो खोलो महाराज। राम जी ने नेत्र को खोला तो देखा कि ये तो कपटी ही है, जिसे मैं मारने के लिए गुरु की प्रतिज्ञा किया था। अब राम जी मारने के लिए जैसे बाण निकाले, हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया कि महाराज जगत में वृथा हो जाएगा, जग हंसाई हो जाएगी कि राम जिसके सर पे हाथ रख देते हैं वो भी मर जाता है। समुद्र में जब पुल बांधा जा रहा था तो सारे बंदर पत्थर फेंक रहे थे, पत्थर तैर करके पुल बन रहा था। राम जी सोचे कि भैया ले आओ हम भी दो चार पत्थर फेंक देते हैं उठा करके। राम जी ने पत्थर फेंका तो डूब गया। जामवंत जी से जाके पूछे कि भैया रे ये पत्थर हम फेंक रहे हैं तो क्यों डूब रहा है? जामवंत जी कहे कि महाराज दुनिया में जो लोग छोड़ देते हैं वो आकर के आपके हाथों में थम जाता है, लेकिन जिसे आप अपने हाथों से छोड़ देंगे वो कहां जाकर के थमने वाला है? उसे कौन रोकने वाला है? महाराज आपने इसके सर पे हाथ रखा है तो आप कैसे मार सकते हैं? महाराज गुरुदेव आ गए और गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं इसे मारने के लिए नहीं कहा था। संत का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में सुधार ले आ देना, मारना नहीं। गुरुदेव ने कहा कि महाराज राम सुनो, इसके अभिमान मर गए, ये तुम्हारी शरण में गिर गया, अब इसे मारने की जरूरत नहीं है, अब इसे मारने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मेरे दयालु राम ही तो तीनों तापों को मिटा सकते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम तो ऐसे करुणा निधान है कि महाराज तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं क्षण भर में। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो।